बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ नहायत ही आसान और मज़ेदार सी है। बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाने में बहुत ही आसान है। फटाफट से ये बन जाती है। शाम की चाय के साथ आप इसको सर्व करें या आप बच्चों के लंच बॉक्स में दें। हल्की फुल्की भूख के लिए भी ये एक बेस्ट रेसिपी है। आलू और मूंग दाल से बने ये स्नैक्स बहुत ही डिलीशियस बनते हैं और खाने में बहुत ही मज़े के होते हैं। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास उबले हुए आलू है, तकरीबन 1 पाव के लगभग ये आलू है मेरे पास। और ये मैंने हार्ड आलू बॉयल किए हैं, कच्चे भी नहीं हैं और ज़्यादा गले हुए भी नहीं हैं। चलें जी, अब इनको साइड पर रख देंगे और एक बड़ा बाउल ले लेंगे हम और इसमें आलूओं की कटिंग कर लेंगे। कटिंग इस हिसाब से करनी है कि छोटे आलू को हमने 2 बड़े पीसों में काटना है और अगर ये ज़रा ज़्यादा बड़ा है तो इसके 3 पीसेस हम कर लेंगे, कुछ इस तरह से कि जिस तरह से मैं काट रही हूँ। आलू काटते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आलू एक ही साइज़ में कटे हुए होने चाहिए ताकि हमारे जो स्नैक्स बनेंगे वो मज़ेदार से और इक्वल साइज़ में बनेंगे। अब यहाँ पर कुछ मिसालें शामिल करने लगी हूँ। नमक हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च है मेरे पास, ये हाफ़ टी स्पून के करीब है। सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन है हाफ़ टी स्पून और यहाँ अमचूर का पाउडर है हाफ़ टी स्पून। बस ये इस तमाम मिसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्सिंग भी हम हाथ से नहीं करेंगे, इस तरह से करेंगे कि जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इस तरह से करने का मतलब ये है कि हमारे आलू हाथ की मदद से अगर हम मिक्स करेंगे तो टूटने ना पाएँ और यहाँ इक्वल सा हमारा मिसाला इन आलूओं में लगकर तैयार हो जाए। तो चलें जी, इनको साइड पर रखते हैं। मिसाला अच्छे से तमाम आलूओं पर लग चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 कप मूंग दाल थी जिसे मैंने 2 घंटे पहले साफ़ पानी में भिगो कर रख दिया था। ये देखें, हाथ की मदद से अगर तोड़ें तो ये बिल्कुल टूट रही है, इतनी हमारी भीगी हुई दाल होनी चाहिए। दाल का पानी हम निकाल देंगे, सिर्फ 3 से 4 चम्मच पानी शामिल करेंगे और इसको एक जग में डालकर, जूसर ब्लेंडर जग में डालकर हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे कुछ इस तरह से। 5 मिनट लगेंगे हमें इसे पेस्ट बनाने में। तो ये मज़ेदार सा और क्रीमी और स्मूथी सा हमारा मूंग दाल का पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ 1 से 2 मिनट तक इसको फेंट लेंगे अच्छे तरीके से और इसमें मिसाले शामिल करूँगी। नमक हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून और हल्दी है 2 से 3 चुटकी के करीब ताकि कलर इसका बेहतरीन सा आए। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ खुश्क धनिया का पाउडर है मेरे पास। सफ़ेद ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून। ये तमाम मिसाले हम शामिल करेंगे। यहाँ पर हरा धनिया है मेरे पास खुश्क किया हुआ हाफ़ कटोरी और 2 से 3 हरी मिर्ची हैं जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है। ये ज़्यादा कड़वी वाली नहीं है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ इस तमाम मिक्सचर में मिसाले शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि तमाम मिसाले हमारे इस मूंग दाल के पेस्ट में शामिल हो जाएं और मज़ेदार सा हमारा यहाँ मूंग दाल का पेस्ट बनकर रेडी हो जाए। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब इसको साइड पर रख देंगे और हमने यहाँ कढ़ाई ले ली है और उसमें ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होता है एक एक करके हम आलू का पीस उठाएंगे और जो हमने मूंग दाल वाला पेस्ट बनाकर तैयार किया है उसमें डिप करते जाएंगे। जैसे हम इसकी कोटिंग कर लेंगे अच्छे तरीके से। कोटिंग करने के बाद हमने इसको कढ़ाई में शामिल कर देना है और इसको फ्राई कर लेना है। इसी तरह तमाम पीसों को हम कोट करते जाएंगे और डालते जाएंगे। बहुत ही टेस्टफुल ये रेसिपी है और बहुत ही मज़े की है। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही मज़े की और डिलीशियस लगती है। और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा सामान बाहर से मंगवाना नहीं पड़ेगा, तमाम सामान हमारे घर पर ही मौजूद होता है।
तो जनाब इसको हम 2 से 3 मिनट तक तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसकी साइड को चेंज कर लेना है और 3 मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। 3 मिनट के बाद दोबारा हमने इसकी साइड को चेंज करना है और कलर आने तक इसको निकाल लेना है। बेहतरीन से हमारे ये आलू के स्नैक्स मज़ेदार से बनकर तैयार हो जाएंगे। आप इसे चाय के साथ या एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं, नहीं तो एज़ इट इज़ भी खाएं, वो भी बहुत डिलीशियस लगते हैं। देखें कितना प्यारा कलर आया है और कितने ही मज़े के ये फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ मैं एक कट करके आपको दिखाती हूँ कि अंदर से ये कैसा लग रहा है। ये देखें कितना बेहतरीन सा मज़ेदार सा हमारा ये अंदर से स्नैक्स लगेगा और खाने में तो ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप शाम की चाय के साथ इसको सर्व करें या अपने बच्चों को हल्की फुल्की भूख में बना कर दें। छुट्टियां हैं तो बच्चे हर वक्त कुछ ना कुछ खाने की फरमाइश करते रहते हैं, तो आप इन्हें ये बना कर दें तो फटाफट से ये बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।